जीएसटी बिल को लेकर व्यापारियों में लगातार असमंजस बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग नाराज भी हैं। लगातार सरकार ये भी कहती है कि देश भर में राम राज चल रहा है, लेकिन बनारस में व्यापारियों की क्या स्थिति है, हम जानने के लिए इसमें वाराणसी के विशेश्वरगंज मंडी में हम आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बनारस की मंडी है, यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी भी कही जाती है। यहाँ की ये अध्यक्ष हैं और हम इनसे सीधे तौर पे बात करेंगे कि इस समय क्या मुसीबतें आ रही हैं। सर्वप्रथम अपना थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को परिचय बता दीजिए अपना। प्रतीक गुप्ता, अध्यक्ष विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल। ये बताइए कि जब से जीएसटी और टैक्स बढ़ा है, क्या मुसीबतें आने शुरू हो गई हैं? ऐसे तो बहुत सी हम लोग की मंडी जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री और सब अलग अलग टैक्स सबका स्लैब अलग अलग है। हुँ। तो एक तो लिखा पढ़ी की दिक्कत और जो विभाग हैं उनके अधिकारियों को खुद नहीं मालूम है कि किसमें क्या लिखा पढ़ी करनी है, किसमें कितना स्लैब है, किसमें क्या घटाना है बढ़ाना है। काफ़ी ऊहापोह है, मतलब इतना अधिक लिखा पढ़ी हो जा रही है, टेंशन हो जा रहा है कि आदमी व्यापार करे कि लिखा पढ़ी में उलझा रहे। सबसे पहली समस्या। और दूसरी समस्या कि ये सामान्य टैक्स करने की बात हुई थी, तो अभी हम लोग को मंडी टैक्स देना पड़ता है, मंडी समिति। उसको वादा किया गया था कि एक कर एक राष्ट्र एक कर लगेगा। तो ये मंडी टैक्स पहले आपको ख़त्म करना चाहिए तुरंत। उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ये जीएसटी में जो अभी 25 किलो पे टैक्स लगा दिया गया है, ये भी खाद्य सामग्रियों पे एकदम बिल्कुल अमान्य है। इसको तो तुरंत हटाना चाहिए। जो वही आटा पे और दूध पे, दही पे, इन सब चीज़ों पे तो तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए। गरीबों के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सरकार कहीं न कहीं आम जनमानस के साथ छलवा कर रही है? जब दूध पे, दही पे और जहाँ तक कि कपड़े पे भी लग चुके हैं और विपक्ष ये भी कह रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार कफ़न तक भी टैक्स लगा दिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब एक बार टैक्स ले लें, ऊपर से जो टैक्स लग के आता है सरकार ले ले। टैक्स देने में व्यापारी पीछे नहीं भागता है। हुँ। हम लोग सरकार के साथ भी हैं, सरकार का समर्थन भी करते हैं उनकी नीतियों पे। मगर जो टैक्स का जनता आम जनता के ऊपर जो बोझ पड़ता है, हमको क्या, हमारी लिखा पढ़ी बढ़ेगी, थोड़ा हुँ। हमको तनाव होगा, व्यापार करने में थोड़ी दिक्कत होगी। मेन बोझ पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर, जो आम कंज्यूमर होता है। तो आप उनको समझ के आप एक जगह टैक्स ले लीजिए सीधे और सरलता लाइए कि व्यापारी भी आराम से काम कर सके। सरकार काम अच्छा कर रही है, इसमें नो डाउट है। बस ये है थोड़ा-सा इनके जो अधिकारी हैं, जो 60 साल पुरानी व्यवस्था है उसको अभी चला रहे हैं, उन अधिकारियों को समझना चाहिए कि अब जो अफ़सर राज नहीं चलेगा, कम से कम तरीके से काम करें, सरकार में सहयोग करें काम में, व्यापारियों को भी जिसमें काम करने में राहत हो। सभी सभी ये लोग कह रहे हैं कि 70 साल में 70 साल का जो खराब चीज़ व्यवस्था था, वो महज़ 2014 के बाद से सारी चीज़ बदल गए। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें 60 साल वाली ढर्रा पे चल रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो नहीं बदले। तो आपको कैसे लगता है कि किस तरीके के अधिकारी आएँ तो आपका जो काम हो थोड़ा सरल हो जाए? नहीं, बिल्कुल अधिकारियों को ऐसा रहना चाहिए कि पहले तो आप उनको खुद जानकारी नहीं कि कैस में कितना स्लैब है, कितना इसमें जीएसटी लगाना है और कैसे इसमें लिखा-पढ़ी होगी। हुँ। तो उनको खुद अभी जीएसटी के नियमों का उनको खुद जानकारी नहीं है, तो हमें क्या बताएँगे? क्योंकि पहले सिस्टम चलता आता था टेबल के नीचे वाला, हुँ। उनको आज भी वही मालूम है। अच्छा। तो अब क्योंकि अब इस सरकार के आने के बाद टेबल के नीचे वाला काम बंद हो गया है, हुँ। तो उन लोग अपने तो दूसरे तरीके अपना रहे हैं। तो हम लोग को यही सिर्फ़ कहना है कि अब व्यापारियों के साथ सहूलियत से काम करें, क्योंकि देश में सबसे बड़ी प्रगति है करनी है तो व्यापारी रीढ़ की हड्डी है देश के, हुँ। आर्थिक रूप से देखा जाए तो। तो अगर आप उसमें सरलता नहीं लेके आएँगे तो व्यापारी परेशान होगा, तो व्यापार डाउन होगा, व्यापार डाउन होगा तो अपने आप देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। ठीक है। और भी लोग हैं, ये भी व्यापारी हैं। ये बताइए कि आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं और मैं व्यापार करने में क्या चीज़ की अभी दिक्कतें आ रही हैं? मेरा नाम उत्कर्ष प्रताप सिंह है। हाँ। मैं ट्रांसपोर्ट का व्यापार करता हूँ, हमारा ट्रांसपोर्ट का व्यापार है। जैसा कि आपने पूछा क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मुझसे हर तरह के बाने के व्यापारी जुड़े रहते हैं, हर तरह के माल का आवागमन होता है। तो हर तरह के जिस तरह की व्यापारियों की समस्या, जिस तरह का पहले क्वांटिटी में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे, आज वो चीज़ें नहीं रह गईं। पहले व्यापारी माल को स्टॉक करता था, जिस मात्रा में जाती थी आज उस मात्रा में नहीं जा रही है। वजह वजह हम पूछते हैं तो ये पता चलता है कि टैक्स स्लैब मतलब इतना ज़्यादा मनमाना हो रखा है कि और जब भी कोई अगला आदेश आता है तो जनता को, व्यापारियों को यही उम्मीद रहती है कि कुछ उसमें हमें राहत मिलेगी। राहत मिलने के बजाय वो बढ़ोतरी होती है। और दूसरी चीज़, जैसा कि प्रतीक भैया ने अभी बताया, अधिकारी सबसे ज़्यादा परेशान अधिकारियों ने कर रखा है। हुँ। क्योंकि ये तो ज़ाहिर सी बात है सर कि जितना कड़ा नियम
उतना परेशान व्यापारी और उतने मस्त अधिकारी। यही होता है ना, क्योंकि जितना कड़ा नियम है उतनी बड़ी वो धमकी दे के उतना अंदर माल पार करेंगे। तो ये समस्या अधिकारियों ने सबसे ज़्यादा दुखी कर रखा है। जी बताइए, महंगाई को लेकर आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए आते होंगे लोग, जी। तो रिक झिक नहीं होता है क्या? नहीं, क्यों नहीं होता है? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कमाई कम हो गई है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। कमाई कम हो गई है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सब लोग पीड़ित है भैया। देखिए, हम कह रहे हैं विकास का कार्य हुआ है, सब कुछ हुआ है। आज वाराणसी में कहेंगे तो बहुत विकास हुआ है, इससे हम लोग इधर नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा भैया ने बताया कि व्यापारी बोला जाता है, बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। ठीक है, अगर बहुत कुछ सोचा है तो कुछ चीज़ें जो सहूलियत दी जा सके वो देनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्हें थोड़ा सा अधिकारियों को व्यापारियों के साथ मिलकर सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये व्यापारी थे लोग, और सीधे तौर पे ये लोग इनका कहना है कि अगर अधिकारी इनके हिसाब से चलते तो हो सकता था कि इनका जो व्यापार है काफ़ी इनकी लागत जो लगती है उसमें सहूलियत मिलती। तो लगातार ये विशेषज्ञगण से यह आपको खास रिपोर्ट दे रहे थे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।